रतलाम के वार्ड नंबर 22 के पार्षद विशाल शर्मा पर वार्ड के एक नागरिक ने मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर में वार्ड के नागरिक मुकेश कसेरा ने आरोप लगाया कि वार्ड पार्षद विशाल शर्मा को मोहल्ले की नाली गंदगी दिखाकर साफ सफाई के लिए कहा गया तो पार्षद विशाल शर्मा ने मुकेश के साथ मारपीट की। शिकायतकर्ता मुकेश की रिपोर्ट पर पुलिस ने माणक चौक थाने पर पार्षद विशाल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला विवेचना में है। बता दें कि पार्षद विशाल शर्मा भाजपा से हैं, वहीं नगर निगम MIC सदस्य भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कसेरा। आज आप थाने पे आए हैं, क्या मामला हो गया? मामला ये हुआ कि साल भर से मेरी ये समस्या थी कि वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद विशाल शर्मा कुछ समस्या वार्ड में आती है तो किसके पास जाते हैं? वार्ड के पार्षद के पास ही जाते हैं। तो ये नाली की समस्या आई तो मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा कि ये नाली की समस्या है तो उन्होंने मेरे को कहा कि तेरा अकेले का पानी, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा अकेले का पानी नहीं है, ये 5-6 जनों का पानी है, मोहल्ले वालों का भी पानी है। पर मोहल्ले वाले नहीं बोलते हैं, उसकी कुछ समस्या है कि वो नहीं बोल पाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर ये है कि मैं अकेला बढ़ रहा, मैं नया आदमी आया हूँ, मैंने नया मकान बनाया हुआ, मेरे को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कम से कम। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, मैं समस्या लेके गया तो मेरे को डराया गया, धमकाया गया कि तेरी नफ्ती नहीं होगी तो नफ्ती करा दी जाएगी, मकान तोड़वा दिया जाएगा, और इस प्रकार की मेरे पे जानलेवा हमले भी करवाए जाएंगे। ये उन्होंने मेरे पे वो बात करी। फिर आज क्या हुआ? आप आज ये हुई कि मैं गया कहने कि नाली की समस्या है, मेरा अकेले का पानी नहीं है, ये अभी महीने भर बाद बरसात आ रही है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया। किन्होंने मारा? विशाल शर्मा, वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद। कौन सी पार्टी से पार्षद? BJP। आपके साथ मारपीट के। और दुकान में भी मैं वहाँ से दुकान में आ गया तो वहाँ भी उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ करना चाहे तो तोड़ फोड़ तो नहीं हुई। वो फिर थाने आए आपने? फिर थाना आए, रिपोर्ट दर्ज हुई, रिपोर्ट दर्ज करा। नगर निगम चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था? देखो, मैंने BJP को ही वोट दिया और मैं तो BJP का कार्य करता हूँ, कर्मठ कार्य करता हूँ कि आजीवन तक मैं तो इसका कार्य करता हूँ। CSP अभिनव बारंगे ने बताया, ये दोपहर में खबर आई है जिसमें एक क्षेत्र के पार्षद के द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है। कुछ नाली साफ करने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिस पर संज्ञान लिया गया है पुलिस के द्वारा और मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। सर, किसने मारपीट की है? किस बात पे विवाद हुआ? ये वहाँ के क्षेत्र के जो है अपने पार्षद हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई है और उसमें फरियादी थाने पर आया था और उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। तत्काल अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। रतलाम में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। एक शव को पोस्टमार्टम रूम में न रखने की जिद से शव 3 घंटे लोडिंग वाहन में रहा। ड्यूटी डॉक्टर ने शव को पंचनामा नहीं होने और लावारिस शव के कारण शव को पोस्टमार्टम रूम में रखने से मना कर दिया। 3 घंटे बाद पुलिस ने अधिकारियों के निर्देश पर खुद शव को पोस्टमार्टम रूम का ताला तोड़कर रखा। दरअसल मामला बुधवार शाम 6 बजे का है। पुलिस को एक शव सेलाना बाईपास पर मिला। शव के पास से आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर भी मिला, जिससे शव के परिवार की जानकारी भी मिल गई। मृतक रामेश्वर बंजारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव चरोरी का निवासी था और राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने भाई राजवीर के साथ काम करता था। लेकिन बड़ा बवाल तब खड़ा हो गया जब शाम 6:30 बजे पुलिस शव लेकर सेलाना स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और वहां शव को पोस्टमार्टम रूम में रखने से पुलिस को ड्यूटी डॉक्टर जितेंद्र रायकवार के द्वारा मना कर दिया गया। हालात यह बने कि थाना प्रभारी भी लगातार शव को पोस्टमार्टम रूम में रखने को लेकर अस्पताल में काफी झिकझिक करते रहे। पुलिस जवान को पोस्टमार्टम रूम की चाबियां लेने प्यून के घर भेजा गया, लेकिन प्यून ने शव रखने और चाबियां देने से मना कर दिया। ड्यूटी डॉक्टर ने भी शव को पोस्टमार्टम रूम में नहीं रखने दिया। 3 घंटे तक ये पुलिस और सेलाना स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के बीच काफी देर तक शव को रखने के लिए विवाद होता रहा। आखिरकार थाना प्रभारी अयूब खान ने SDM को कॉल किया और फिर SDM के आदेश पर खुद को शव पोस्टमार्टम रूम का ताला तोड़कर रखवाना पड़ा। इसके बाद बांसवाड़ा से मृतक का भाई भी सेलाना थाने पहुंच गया।
लेकिन अब पुलिस के सामने फिर समस्या खड़ी हो गई कि डॉक्टर के मृत घोषित करने से पहले वह कायमी कार्रवाई कैसे करे। देर रात शव को रतलाम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां शव का डॉक्टर से मृत सत्यापित होने पर पुलिस ने मर्ग कायम किया, लेकिन इस पूरे मामले में संवेदनहीनता सामने आई है। एक शव को पहले एम्बुलेंस नहीं मिली, लोडिंग वाहन में शव को लाया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम रूम में जाने से पहले 3 घंटे लोडिंग में रहना पड़ा। अभी एसडीएम साहब के आदेश से हम लोगों ने मर्चुरी का ताला खोल के बॉडी रखवा दी है। और हुआ ये था कि करीब 6:30 बजे हमने बॉडी एक प्राइवेट गाड़ी से, जब हम घटनास्थल पे हम पहुंचे थे, वहाँ मृत अवस्था में मिला था हमको। हमने हॉस्पिटल पहुंचाए, उसका मृतक का फ़ोन हमें मिल गया था उसी वक्त। उसमें उसका आधार कार्ड भी था, परिवार से संपर्क हो गया था। हमारे जो हेड साहब थे वो गए थे और एएसआई गए थे बॉडी रखवाने के लिए। तो उनने जो संबंधित डॉक्टर से, ड्यूटी अधिकारी डॉक्टर साहब थे, उनको बता भी दिया कि क्लियर हो गया है, पहचान हो गई है, ज्ञात हो गया है, ये शव मर्चरी में रखवाना है। 6:30 से 10:30 बज गए साहब, 3-3.5 घंटे, 4.5 घंटे लग गए। ऐसा क्यों हुआ? सर वही फिर हमने वो डॉक्टर साहब से बात करी तो उनने मना कर दिया। साथ पीयून से भी हमारी बात हुई, जो संजू है जो यहाँ पर, उसके पास चाबी रहती है। उसके घर हमने हमारे एएसआई को भिजवा किया, ताला खोल दो, मर्चरी में बॉडी रखवानी है। तो उसने स्पष्ट हमारे एएसआई साहब को बोल दिया कि साहब डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। कौन डॉक्टर थे सर ये? ड्यूटी डॉक्टर साहब रायकवर साहब थे। तो उनने संजू ने बताया कि मुझे साहब मना कर दिया है, मैं बॉडी अंदर नहीं रखाऊंगा। हमने उससे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मना कर दी कि मेरे घर घुसोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो हमारे पुलिस वाले वहाँ से वापस आ गए। फिर ये सब जो सिचुएशन चल रही थी, फिर मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया। साहब के निर्देश पर ही फिर हमने बॉडी अभी रखवाई अंदर। धन्यवाद। सर ये बस में आए हैं तो बस के कौन सी बस थे, क्या कुछ जानकारी? उसके हमें कुछ फुटेज मिल गए हैं और हम पता कर रहे हैं कि बस कौन सी थी, किसकी थी और क्या परिस्थितियाँ थी कि उसको जो व्यक्ति है उसको बस में से उतारा गया। वो हम सब जांच का विषय हम उसको जांच में ले रखे हैं, उसकी जांच करेंगे आगे। सर कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये बेसिकली रहने वाले जो रामेश्वर पिता आलम सिंह है, वो रहने वाले हैं बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। और अभी वर्तमान में ये अपने भाई के साथ में बांसवाड़ा में रह के फेरी का काम कर रहे थे। उनके परिवार वगैरह आ गए हैं, मर्ग इंटीमेशन हो चुका है, हमने पीएम फॉर्म भर के जमा कर दिया है। कल सुबह हम पीएम करवा के बॉडी इनकी सुपुर्द कर देंगे। हॉस्पिटल स्टाफ का रवैया हमेशा सभी केसों में ऐसा ही रहा है? नहीं, पर्टिकुलर जो ड्यूटी अधिकारी आज थे वो कई बार ऐसा हुआ है भी, जिसकी हमने एसडीएम साहब को भी शिकायत करी है इस बारे में कि चूँकि आदिवासी अंचल है, महिलाओं के भी हमको डीएनए कराना रहता है, वो लेना रहता है ब्लड सैंपल, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है। शहर में लगातार बिजली कटौती को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग जाकर लोगों ने हंगामा किया। शहर में रात होते ही आधे शहर की बिजली गुल हो जाती है। रोज के सिलसिले से अब लोग परेशान हो चुके हैं। कल देर रात तक शहर की बिजली बंद रही। जब लोगों द्वारा कंप्लेंट नंबर पर फोन किया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसी को लेकर लोगों ने कल देर रात तक बिजली विभाग पर जाकर हंगामा किया। ये अभी इतने लोग यहाँ पर एमपीवी में आए हैं, अभी कोई शायद फॉल्ट नहीं मिला है और कोई यहाँ पे रंगीला साहब करके हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं है। अब टेंशन को कीजिए बाय बाय। मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपके शहर रतलाम में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंजॉय। वाटर पार्क के साथ इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट भी, बर्थडे शादी पार्टी के लिए विशेष फैमिली पैकेज भी उपलब्ध है। तो आज ही अपनी खुशियों को तुलसी वाटर पार्क में कीजिए दोगुना। हमारा पता है धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9826050296। रतलाम पीपलिया जोधा निवासी राहुल विश्वकर्मा उम्र 43 साल ने सन 2013 में अपने खेत के किनारे पर एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां सुबह शाम पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ से भूत प्रेत की बाधा दूर करने के साथ ही अन्य असाध्य बीमारियों को ठीक होने का दावा भी किया।
और कुछ को लाभ भी मिला तो यहाँ भक्तों का तांता लगने लगा। अभी 20 दिन पहले राहुल कहीं से नाग नागिन के जोड़े को लेकर आया। उन्हें तेल के प्लास्टिक के खाली डिब्बे में अलग अलग रखता था। पूजा के वक्त कुछ देर के लिए शिवलिंग के पास खुले में छोड़ता था। सुबह जब आरती के समय उसने डिब्बे से नाग और नागिन को बाहर निकालना चाहा तो डिब्बे में से निकालते वक्त नागिन ने पुजारी राहुल को डस लिया। इससे राहुल की तबीयत खराब हो गई। तब उसे ग्रामीण उपचार के लिए मंदसौर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। गांव में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक पुजारी राहुल की एक बेटी भी है जिसने मुखाग्नि दी।